संसार में तीन प्रकार के लोग होते हैं। पहला व्यक्ति वो होता है जो समाज से लेता है, समाज से ग्रहण करता है। उसका ये प्रयास होता है कि हम कितना बटोर लें, कितना इकट्ठा कर लें, कितना बड़ा महल बनवा लें, कितनी बड़ी कोठी चुनवा लें, अपने बैंक बैलेंस बिल्कुल भरे हों, हमारे घर में हमारे आंगन में किसी चीज की कमी ना हो। और ये होना अच्छा भी है, हमारी तिजोरी भरी हो, उसमें गहने हो, आभूषण हो, रुपया पैसा हो, घर के सामने गाड़ी खड़ी हो। ये कल्पना करना, इसके लिए प्रयास करना, इसके लिए योजनाएं बनाना बहुत अच्छी बात है। और बहुत से लोग ऐसा कर भी पाते हैं, पर बहुत से लोग करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ठीक है, नई गाड़ी न ले सकें तो वो सेकंड हैंड ही ले लेते हैं। बहुत बड़ा मकान न बनवा सकें फिर भी रहने के योग्य दो चार कोठरी अवश्य बनवा ही लेते हैं। काम किसी का रुकता नहीं है, शादी विवाह सबके हो जाते हैं। किसी का बहुत आलीशान तरीके से होता है, वो लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, और कोई 2-4-10 लाख में ही अपने आयोजन संपन्न कर लेता है, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो। पर हर व्यक्ति चाहता है अच्छे से अच्छा करना। वो ये प्रयास करता है कि हमारा उनसे अच्छा हो। हमारे पास गाड़ी हो इतना ही पर्याप्त नहीं है, उनसे अच्छी होनी चाहिए। हमारा मकान हो इतना ही पर्याप्त नहीं है, उनसे बड़ा होना चाहिए। हमारे पास घड़ी हो उनसे महंगी होनी चाहिए। हमारा कपड़ा उनसे अच्छा होना चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा भी आवश्यक है संसार में प्रगति करने के लिए। व्यक्ति अगर ऐसा न करे तो फिर वो आगे बढ़ेगा कैसे? और जो लोग ये सब कर पाने में सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं, उन लोगों को इस संसार में संसार की दृष्टि से सफलतम व्यक्ति कहा जाता है। उनको ये माना जाता है कि ये अपने जिंदगी में सफल हो गए। जिनको अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा पैसा मिल गया, गाड़ियां हो गई, मकान हो गया, बंगला हो गया, परिवार में सब अच्छे से हैं, माँ बाप की तीर्थ यात्रा भी करा दी, बच्चों को अच्छी जगह एडमिशन भी करा दिया, पत्नी को जिन चीजों की आवश्यकता है वो सामग्री भी दे दी, खेत खलिहान अनाज सब एकदम चकाचक चल रहा है, वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सफलतम व्यक्ति कहा जाता है। संसार की दृष्टि से ऐसे ही व्यक्ति को सक्सेसफुल कहते हैं कि ये व्यक्ति अपने लाइफ में, अपने कैरियर में बिल्कुल सक्सेस है, सफल है, चार पैसा कमा रहा है, अपने परिवार को पाल पोस रहा है। तो वो व्यक्ति समाज से इकट्ठा करता है। नौकरी करेगा तो कमा करके ही ले आएगा, खेती करेगा तो कमा करके ही ले आएगा। मतलब यह है कि वो समाज से पाता है, पैसे के रूप में, सम्मान के रूप में, संपत्ति के रूप में। आदमी संपत्ति एकत्रित करता है तो कहां से मिलती है संपत्ति? दुनिया वालों से ही मिलती है। किसी के यहां वो नौकरी करता है तो उससे तनख्वाह लेता है, किसी के यहां राशन बेचता है तो उससे पैसा लेता है। ये परस्पर लेन देन, परस्पर विनिमय चलता रहता है। ऐसे व्यक्ति को सफल व्यक्ति कहते हैं। और आज की युवा पीढ़ी तुरंत सफल होना चाहती है, तुरंत पैसा आ जाए, तुरंत मकान बन जाए, तुरंत गाड़ियां आ जाएं, परिवार में सब कुछ भरा पूरा हो। ये सफलता का प्रयास हर व्यक्ति करता है। तो समाज में ये एक प्रकार के व्यक्ति हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग सफल हैं। अब जिनको नौकरी न मिली, जिनकी कमाई धमाई ना हो, जिनके घर में सुख सुविधाएं ना हो, जिनके पास मकान ही ना हो, गाड़ियां ना हो, तो उनको थोड़ा संघर्षरत कहा जाएगा, उनको सफल नहीं कहा जाएगा। संसार की दृष्टि से दुनिया में
उन लोगों को सफल माना जाता है जिनकी नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाए, जिनके पास बैंक बैलेंस अच्छे हो जाएं। और मैं समझता हूं कि यहां जितने लोग बैठे होंगे सब सफल ही होंगे, होना भी चाहिए। पर एक दूसरे प्रकार का व्यक्ति भी समाज में होता है। दूसरे प्रकार का जो व्यक्ति है वो केवल समाज से लेता नहीं है, बल्कि वो समाज को देता भी है। और समाज को जो देने का काम करता है उसका महत्व सफल व्यक्ति की अपेक्षा थोड़ा अधिक रहता है, थोड़ा अधिक। उसको थोड़ा विशेष यश मिलता है, विशेष कीर्ति मिलती है। ऐसे लोगों के पास बैंक बैलेंस बहुत नहीं रहता, सुख सुविधाएं बहुत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो एकत्रित करके रख नहीं पाते, वो लुटाते रहते हैं। जैसे वृक्ष अपने फलों को अपने पास कहां रख पाता है, नदियां अपने जल को अपने पास कहां रख पाती हैं, धरती अनाज को अपने भीतर कहां समेट पाती है। सो धरती के पास अनाज रहता नहीं है, वृक्षों के पास फल रहता नहीं है। या तो कोई पशु पक्षी आकर के खा जाएगा, या कोई मनुष्य ही पहुंच करके पत्थरों से मार मार करके तोड़ लेगा। लेकिन उनका सम्मान सफल व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़ा अधिक होगा, क्योंकि वो समाज को दे रहे हैं। और जो दे रहे हैं उनको सफल नहीं, उनको सार्थक व्यक्ति कहा जाएगा। उनका जीवन सार्थक है। उनके लिए एक नया शब्द है, सार्थक। सफल जीवन वो है जिससे हम समाज से ले रहे हैं, और सार्थक जीवन वो है जिसमें हम समाज को दे रहे हैं। वो सार्थक जीवन है। जैसे रावण ने संसार से केवल लिया ही लिया है। रावण ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। पुष्पक विमान छीन लिया कुबेर से युद्ध करके, भगवान शंकर से सोने की लंका ले ली। और रावण की विशेषता ये बलवान है, मंडलीक है, देवता भी उससे थर 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 कांपते हैं। उसको जो पसंद आ जाता है वो लेने का प्रयास करता है, और अगर कोई उसको लेने में बाधा उत्पन्न करे तो वो उसको मार डालता है, और उस चीज को वो जबरदस्ती छीन लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को सफल तो कह सकते हैं। रावण सफल है, रावण की सफलता में कोई कमी नहीं है। स्वर्ण की लंका, पुष्पक विमान जैसा वायुयान, और फिर माता सीता के हरण करने में भी वो सफल हो गया। जबकि माता सीता भगवान राम की पत्नी है, जगत जननी है, जगदम्बा है। कारण कोई भी हो, वो लीला कर रहे हैं भगवान, या उनकी अपनी कोई योजना है, वो विषय अलग है। पर रावण सफल तो माना ही जाएगा। उसकी सफलता में तो कोई कमी है नहीं, वो सफल है। दूसरे की पत्नी को हरण कर लेता है, वो सफल है। दूसरे से अधिक उसके पास संपत्ति है, वो सफल है। लेकिन वो सार्थक नहीं है। उसका जीवन सफल जीवन है, पर उसका जीवन सार्थक जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केवल अपने लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है। जो केवल अपने लिए जिए, जो केवल अपने परिवार के लिए जिए, वो व्यक्ति सफल हो सकता है। पर जो दूसरों के लिए जिए उसको सार्थक कहते हैं, उसका जीवन सार्थक होता है। भगवान राम का जीवन सफल जीवन भले ना हो, लेकिन उनका जीवन सार्थक जीवन है। भगवान राम का, उनके पास से उनकी संपत्ति छिन गई, अयोध्या का राज्य उनसे छीन लिया गया। कोई भी कारण हो, चाहे वो धर्म का कारण हो, चाहे पिता की आज्ञा का कारण हो, चाहे माँ की आज्ञा का कारण हो, पर वो संपत्ति विहीन है। उनके पास उनका अपना राज्य नहीं है, अपनी चीजें नहीं है, अपना परिवार भी उनसे बिछड़ गया। वो राजमहल में रहने वाले वन वन में भटक रहे हैं। तो सफलता की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से भगवान राम बिल्कुल छूछ हैं, बिल्कुल खाली हैं। उनके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई परिवार नहीं है। वो सफल व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनका जीवन सार्थक जीवन है। क्यों? क्योंकि वो वन में हैं, तो उनके वजह से ऋषि मुनियों की सुरक्षा हो रही है। उनका जीवन ऋषि मुनियों की सुरक्षा में लग रहा है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो दुष्टों का संहार कर रहे हैं तो सज्जनों की रक्षा कर रहे हैं। उनका जीवन सज्जनों की रक्षा के कल्याण के लिए समर्पित हो गया है, इसलिए उनका जीवन सार्थक जीवन कहलाएगा।
निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रण कीन। भगवान जब हड्डियों का ढेर देखते हैं तो उनमें वो संवेदना जगती है कि हे भगवान, इतने ऋषियों को मार डाला, इन ऋषि मुनियों की हड्डियों से पहाड़ बन गया, ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए भगवान प्रण ले लेते हैं भुजा उठा करके कि मैं जब तक वन में रहूंगा समस्त क्षेत्र को असुरों से विहीन कर दूंगा। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, उनको असुरों से कोई दिक्कत नहीं है, उनके परिवार को कोई खतरा नहीं है। रावण के जितने भी सिपाही हैं, जितने भी मित्र हैं, वो महाराज दशरथ और अयोध्या का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। वो तो ऋषि मुनियों को परेशान कर रहे हैं। अयोध्या के किनारे विश्वामित्र की तपस्या वो भंग कर रहे हैं, पर अयोध्या पर वो आक्रमण नहीं कर रहे हैं। इसलिए भगवान को कोई खतरा नहीं है इन असुरों से, और भगवान के परिवार को भी कोई खतरा नहीं है। फिर भी दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए जो काम करे उसका जीवन सार्थक जीवन होता है, सार्थक जीवन है। जो अपने लिए केवल जीता हो उसका जीवन सफल जीवन हो सकता है, पर सार्थक जीवन साथियों जो दूसरों के लिए जीता हो। जैसे गाय का जीवन सार्थक है क्योंकि उसका दूध अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। भेड़ का जीवन अपने लिए नहीं है, उसके शरीर पर उगे हुए बालों से बना ऊन हमारे लिए ठंड से बचने का उपाय है, इसलिए भेड़ का जीवन सार्थक जीवन है। सांप का जीवन सार्थक जीवन नहीं है। सांप का जीवन सफल जीवन हो सकता है, वो दूसरे को डस सकता है, डंक मार सकता है, विष प्रदान कर सकता है, भाग सकता है, सफल जीवन उसका भले हो, पर सार्थक जीवन उसका नहीं है। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो एक दूसरे प्रकार का व्यक्तित्व है, उसको कहते हैं साथियों सार्थक जीवन, जो दूसरों के काम आए, ऐसे व्यक्ति को सार्थक व्यक्ति कहते हैं। आपके ही बीच में कोई ऐसा होगा जो दूसरों की सहायता करता होगा, वो सही माने में इंसान है, वो सच्चे माने में भगवान का बच्चा है, भगवान का राजकुमार है, क्योंकि उसका जीवन दूसरों के कल्याण के लिए है। आपने वो गीत सुना होगा, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान ही वो है जो किसी के काम आ जाए, जो किसी के दर्द को अपना ले। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। सब भावपूर्वक तालियां बजाइए और सफल व्यक्ति और सार्थक व्यक्ति, सफल जीवन और सार्थक जीवन के अंतर को समझिए। दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का दिल जो वही परमार्थ करते हैं, लिए इंसान का दिल जो वही परमार्थ करते हैं, वही परमार्थ करते हैं।
पथिक जो बांट कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। इसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। हो कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। इसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। इसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। इसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। तो साथियों, सार्थक व्यक्ति वही है जो किसी के काम आ जाए। दूसरों के काम आने वाले व्यक्ति को, दूसरों के काम आने वाली जिंदगी को सार्थक कहते हैं। सब तो बच्चे ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितने भी बच्चे हैं उनका जीवन सफल जीवन है। पर श्रवण कुमार का जीवन केवल सफल जीवन नहीं है, उनका जीवन सार्थक जीवन है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। सार्थक जीवन है उनका। सब अपने माँ बाप की आज्ञा मानते हैं, लेकिन राम भगवान जो आज्ञा का पालन करते हैं, उनका जीवन सार्थक जीवन है।